भद्रं न पिबतयमनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भस्मी गिरा। महादेव महादेव महादेव। विवेक चूड़ामणि का ही स्वाध्याय विगत गुरु पूर्णिमा के बाद से चल रहा है और हम लोग 32वां श्लोक जिसमें भक्ति को ब्रह्म ज्ञान का कारण, श्रेष्ठ कारण बतलाया है, उस पर पहुँचे हुए हैं। उसका विचार भी चल रहा है, हफ्ते भर से तो होगा ही। उच्चारण कर लेते हैं। मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी सस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरेत्यभिधीयते।
स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरेत्यपरे जगुः। इस श्लोक का जो एक पिछले दिनों से हम लोगों ने जो चर्चा की उसका एक सार कुछ बताइए, क्या है इसका। माइक ले लो। हरिओम हरिओम हरिओम। इस 32 नंबर श्लोक का विचार हम लोग विगत कुछ दिनों से कर रहे हैं। साधन चतुष्टय के वर्णन के अनंतर भगवान भाष्यकार ने इस श्लोक का वर्णन प्रारंभ किया था। इस श्लोक का सामान्य अर्थ यही है कि मोक्ष की जो कारण सामग्री है उस कारण सामग्री में भक्ति श्रेष्ठ सामग्री है। और यहाँ पर भक्ति की दो परिभाषाएं दी। स्वस्वरूपानुसंधान को भक्ति कहा और स्वात्म तत्वानुसंधान को भक्ति कहा। तो हमको जो दो तीन विशेष बातें यहाँ पर समझ में आई, एक तो भक्ति का जो प्रसिद्ध स्वरूप है, जो भक्ति संप्रदाय में भक्ति के नाम से जिसकी आराधना की जाती है, उस भक्ति की बात यहाँ पर इस श्लोक में, जिसको गरीयसी भक्ति कहा जा रहा है, उसमें नहीं किया जा रहा है। क्योंकि वो भक्ति प्रेमात्मिका, शरणागति रूपा या उपासना रूपा होती है, पर वो यहाँ पर भक्ति का जो स्वरूप बताया जा रहा है वो अनुसंधानात्मिका बताया जा रहा है। इसलिए पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भक्ति उस भक्ति से इसका स्वरूप अलग है। और यहाँ पर जो भक्ति के परिभाषाएं दी दो, पहली परिभाषा दी स्वस्वरूपानुसंधान और दूसरी परिभाषा दी स्वात्म तत्वानुसंधान। इन दोनों परिभाषाओं में जो एक कॉमन चीज़ है वो अनुसंधान कॉमन है। अनुसंधान माने विचार, तो ये विचार भक्ति है। चाहे स्वस्वरूप के अनुसंधान को भक्ति कहा जाए और चाहे स्वात्म तत्व के अनुसंधान को भक्ति कहा जाए। तो ये पूरा विचार करके इस प्रसंग का जो सार निकलता है, ब्रह्म ज्ञान के जो अंतरंग कारण हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, जो कि साधन चतुष्टय से संपन्न साधक ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के रूप में जिसका अनुष्ठान करता है, उसको ही यहाँ पर भक्ति कहा गया है। और वो यहाँ पर गरीयसी भक्ति है, माने श्रेष्ठ साधन है। और उसके जो दो रूप है, स्वस्वरूपानुसंधान संधानात्मिका जो भक्ति और स्वात्म तत्व अनुसंधानात्मिका जो भक्ति, उसका ही विचार कल विशेष रूप से हुआ था। तो स्वस्वरूपानुसंधान माने स्वयं का जो स्वरूप है उसका अनुसंधान। स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान का मतलब क्या है? स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान का मतलब यही है कि हम जो अपना वास्तविक स्वरूप अभी समझ करके बैठे हैं वो वस्तुतः हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है।
सोपाधिक रूप को, आगंतुक रूप को या अपारमार्थिक रूप को ही हम अपना रूप मान करके बैठे हैं। तो इसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुसंधान भक्ति है, और वो अनुसंधानात्मिका ही भक्ति होगी, विचारात्मिका ही भक्ति होगी। और स्वात्म तत्व अनुसंधानात्मिका जो भक्ति है वो भी अनुसंधानात्मिका ही है। और स्व की जो आत्मा का तत्व है, चाहे उसको ईश्वर कह लीजिए या चैतन्य रूप कह लीजिए, उसका जो अनुसंधान है वो भक्ति है। तो मूल जो कुछ नई बातें हमको यहाँ जो समझ में आई, यहाँ पर श्रवण मनन और निधिध्यासन को भक्ति कहा जा रहा है। और इस भक्ति का स्वरूप विचार है, अनुसंधान है। इसको भक्ति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भक्ति के सारे एलिमेंट्स, जो कि शरणागति रूपा भक्ति होती है या जो प्रेम रूपा भक्ति होती है, उसके जो मुख्य बातें होती है, जैसे अपने जो उपास्य है, उपास्य को प्राप्त करने का एक परम विरह, या उपास्य की शरणागति, या उपास्य को जीवन का परम अयन समझना, परम प्राप्तव्य समझना, वो सारी चीज़ें भी जो साधन सतुष्ट संपन्न मुमुक्षु है और जिसको सारी पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णाओं का त्याग करके जो अनुसंधान में लगा है, श्रवण मनन निधिध्यासन करने में, उसमें वो सारे गुण मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसलिए उन गुणों से युक्त होने के कारण अनुसंधान को भी यहाँ पर आचार्य भक्ति शब्द से कह रहे हैं। तो वेदांत की जो आत्मावारे द्रष्टव्यो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यात्मक जो वेद ने विधान किया आत्म तत्व के साधन का, उस अनुसंधान साधन को यहाँ पर भक्ति कहा जा रहा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम। बड़ा अच्छा सार आपने बताया। तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही, यहाँ पर वेदांत का जो वेदांत की जो मुख्य साधना है वो है साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद, संपन्न होने के बाद गुरु के पास जाए और वेदांत के अर्थ का श्रवण करे, वेदांत का श्रवण करे और उसका मनन करे, और उससे जो परिनिष्पन्न अर्थ है, श्रवण मनन से जो बात निकल कर के आई, निश्चय हुआ, उस पर दीर्घ ध्यान लगाए और साक्षात्कार को प्राप्त कर ले। यही यहाँ पर भक्ति शब्द का इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में अर्थ है। अन्यत्र देखना पड़ेगा किस प्रसंग में भक्ति शब्द का कॉन्टेस्ट अलग होता है तो शब्द का अर्थ बदलता है, ठीक है ना। बहुत बार शब्द से हम लोग विभ्रांत हो जाते हैं, समय के अनुसार भी शब्दार्थ बदलता है। मंदिर शब्द का अर्थ क्या है? मंदिर किसको कहते हैं? देवालय को। लेकिन पुराने ज़माने में घर मात्र को ही मंदिर कहा जाता था। मंदिर शब्द का अर्थ होता था घर। देवालय हो, नरालय हो, जो आलय हैं
उसी को मंदिर कहा जाता था। ऐसे प्राचीन साहित्य ढूंढने से बहुत उदाहरण मिलेंगे। बंगला में पदावली में आता है, शायद राधा रानी जी की बात है, विरह का वर्णन है। भरा बादर माह भादर शून्य मंदिर मोर। भरा बादर है, बादल जो है उमड़ घुमड़ रहे हैं, वर्षा हो रही है रिमझिम, क्योंकि भाद्र मास चल रहा है, माह भादर, लेकिन मेरा घर खाली है। तो ये सब जो हैं शब्द के अर्थ थोड़े सावधानी से भी इसलिए लगाना आवश्यक है। हाँ, जंप तो कर सकते हैं, लेकिन वो कई बार रूढ़्यर्थ में बाधक होता है। प्रसिद्ध अर्थ लेने में बाधक अगर उपस्थित हो, तो यहाँ पर भक्ति का कोई प्रसंग था नहीं, इसीलिए इतना सब विवेचन करना पड़ा। अच्छा, और इसका एक इसकी संपुष्टि के लिए माने ग्रंथकार ने जो साधन मार्ग का वर्णन किया, आगे चल कर के शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देते हैं। तो वहाँ पर गुरुजी ने जो साधन मार्ग का वर्णन किया, उसको एक संक्षिप्त अवलोकन कर लें तो मेरे ख्याल से इस विषय का बड़ा अच्छा संपुष्टि हो जाएगी और संशय निकल जाएगा कि भक्ति को हम लोग क्यों बार बार विचार में ले जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में खटका रह जाती है ना। तो 71वां और 72वां श्लोक देख लो। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमात्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः शमश्चापि दमास्तितीक्षा न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम्। मोक्ष का सबसे पहला हेतु है अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य। तो इसका मतलब है नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य आ गया। ततः शमश्चापि दमस तितिक्षा, उसके बाद शम दम तितिक्षा और समस्त प्राप्त विहित कर्मों का भृशं न्यासः संन्यासः। भृशं माने अतिशय, अत्यंत संन्यास है ना। प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशं, तो जितने कर्तव्य कर्म हैं सबसे संन्यास। तो इस प्रकार से यहाँ पर षट संपत्ति और मुमुक्षुता, तो मुमुक्षु होकर के शिष्य आया है, मोक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो बात होगी। अब उसके बाद क्या करना है, माने साधन चतुष्टय संपत्ति बता दिया, उसके बाद क्या करना है। 72वां श्लोक। ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नेतनिरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। ततः उसके अनंतर श्रुति ही श्रवणम तन्मननम, श्रुतार्थ का मनन करना, और सतत्व ध्यानम, उसका जो सतत्व है माने हाँ श्रवण मनन से परिनिष्पन्न जो तत्व हैं उसका चिरम माने दीर्घ काल जो है, और नित्य निरंतरम माने अविच्छिन्न रूप से ध्यान, मुने हैं माने
संन्यासिनः, जो जिज्ञासु है, आत्मजिज्ञासु है उसका। तो तीनों बात आ गई, श्रवण मनन निधिध्यासन। उससे क्या होगा? ततः अविकल्पम परम एत्य विद्वान, उससे जो है वो अविकल्प समाधि, अविकल्प समाधि तो नहीं लिखा है, माने अविकल्प समाधि माने निर्विकल्पक जो ब्रह्म साक्षात्कार है उसी को लेना चाहिए। हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार जो होता है वो निर्विकल्पक बोध होता है, उसमें विकल्प नहीं होता। अविकल्पम परम, परम अविकल्पम माने परब्रह्म, हाँ, परब्रह्म रूप जो निर्विकल्प ज्ञान है, स्थिति है, उसको प्राप्त करके विद्वान ज्ञानी होकर के इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति, यहीं पर निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर कोई दूसरे प्रकार की भक्ति का कोई प्रसंग नहीं आया, है ना। श्रवण मनन निधिध्यासन और ब्रह्म साक्षात्कार। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रंथकार का जो अभिप्राय है इससे पता लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ग्रंथकार कह रहे हैं कि स्वस्वरूप अनुसंधान ये भक्ति है। कुछ लोगों ने जो सात्म तत्वानुसंधान शब्द से कहा वो एक ही बात है, माने स्वस्वरूप अनुसंधान ही है, इसलिए उसका कोई विशेष अलगाव नहीं है। उन लोगों ने थोड़ा सा, मेरे ख्याल से उनको ये डर था वाक्यार्थ चिंतन छूट न जाए, और स्वस्वरूप शब्द से जो अहम पदार्थ है वाच्यार्थ, उसी को ही अपना स्वरूप मान करके व्यक्ति न बैठ जाए। तो इसलिए स्वयं की जो आत्मा है, थोड़ा सा वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ भेद यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं। तो अपना स्वरूप का अनुसंधान नहीं, अपनी जो आत्मा है उसका जो तात्विक स्वरूप है उसका अनुसंधान। तो इससे जो है ये कुछ ऐसे देखो तो कई बार ये अच्छा है ऐसा बताना, क्योंकि बहुत लोग जो हैं एकदम नास्तिक होकर के मैं ही ब्रह्म हूँ बस हो गया, जैसे माने उनको बड़ा रहस्य मिल गया कि मैं ब्रह्म हूँ। अरे भाई, तुम जो मैं करके कह रहे हो वो तो देहादि को ले करके जो मैं बना हुआ है ना। लेकिन क्या तुमने अपने इसकी जो आत्मा है उस आत्मा को पहचाना? तो इसलिए आत्मा का अनुसंधान करो, माने अहम का नहीं, ऐसा एक भाव रहता है ना। क्योंकि अहम वेदांत में बहुत बार चिदाभास को कहा ही जाता है। तो अब व्यक्ति समझता ही चिदाभास को है। जो अहम सुषुप्ति में विलीन हो जाए उसी अहम को ही वो अहम समझता है। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, मन सब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत भ्रांति, हाँ अधिकतर जो है अहम में फंसे हुए हैं ना। क्योंकि बहुत बार देह से अपना अलगाव मालूम भी पड़ता है, आभासिक रूप से कि कुछ मालूम पड़ता है कि मैं देह नहीं हूँ, लेकिन अहम में वो अटका हुआ रहता है। अहम का भी जो साक्षी है वो है आत्मा। तो ये जो है चीज़ उन लोगों इसलिए थोड़ा सा शायद स्पष्ट अलग करना चाहा, सात्म तत्वानुसंधान जो भी हो। लेकिन भाष्यकार ने कहा कि भाई अब भ्रांति से लोग क्या ना क्या करते रहते उसकी बात अलग है, लेकिन स्वयं का जो स्वरूप है उसी का अनुसंधान, अपना स्वरूप का अनुसंधान। अच्छा, अब स्वयं का स्वरूप क्या है और उसका अनुसंधान कैसे करें, इस विषय में भी एक जो ग्रंथकार ने आगे जो कहा उसको थोड़ा सा हम देख लें, फिर मूल विचार के भीतर घुसेंगे। 127वां श्लोक है।
हाँ ये, हाँ ये जो है पहले इन्होंने पंचकोश का वर्णन करके फिर उससे भिन्न करके आत्मा को दिखा रहे हैं। और इसमें देखो उसका बड़ा विचित्र है, 126वां श्लोक देख लो। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परम आत्मनः, ठीक है, यद विज्ञाय नरो बंधान मुक्तः कैवल्यम अश्नुते। अब तुम्हें आत्मा का जो परम स्वरूप है उसको मैं बता रहा हूँ। परमात्मा अगर एक पद मानते हो तो परमात्मा का स्वरूप हम आपको बता रहे हैं। हाँ, असल में पहले आत्मा और अनात्मा का ही विवेक हुआ, इसलिए हमने ऐसा वो किया है अन्वय। आत्मनः परम स्वरूपम ते प्रवक्ष्यामि, क्योंकि आगे भी वैसे ही आ रहा है। इसको जानकर मनुष्य बंध से मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। तो क्या है वो स्वरूप? वही सत्स्वरूप का अनुसंधान। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षण यो विजानाति सकलं जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद वृत्ति सद्भावम अभावम अहमेतयम। ऐसा करके आगे कई सारा श्लोक है, और येन विश्वमिदं व्याप्तम, ऐसा करके सब बता रहे हैं। तो यहाँ जो है पहला ही श्लोक का अगर ध्यान दिया जाए, अहम प्रत्यय का जो आलंबन है, अहम अहम करके जिसको, जिस पदार्थ को हम लोग जानते हैं, कहते हैं, उसका नित्य जो आलंबन है, ऐसा कोई स्वयं वस्तु है, स्वयं ऐसा कोई स्वयं है, चाहे उसको स्वयं संपूर्ण कहो या स्वयं प्रकाश कहो। हाँ, एक स्वयं है जो नित्य अहम प्रत्यय का आलंबन है, उसके साथ जोड़ देना। नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः, क्योंकि नित्य नहीं कहा ना, इसलिए उसका विशेषण मालूम पड़ता है ना, क्रिया विशेषण ना, नित्य नहीं कहा। तो नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः, अहम प्रत्यय का आलंबन है, नित्य अहम प्रत्यय का आलंबन है। ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा शायद ज़्यादा ठीक होगा। वो कौन है? अवस्था त्रय साक्षी होते हुए पंचकोश का विलक्षण, उससे अतीत है, भिन्न है। अवस्था त्रय साक्षी का ही स्पष्ट कर रहे, जो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, ये सब उसका ये कर रहे हैं। तो सस्वरूप का अनुसंधान ग्रंथकार को कैसा अभिप्रेत है, इसका एक झलक है ना। इतने के लिए माने वो है भक्ति। तो इसलिए यहाँ भक्ति पदार्थ बिल्कुल विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो रहा है। ये जो षड्विध लिंग है, हाँ, इससे जो स्वरूप लेता है, हाँ, वो विशेष रूप है। हाँ। अच्छा, अब जो है आइए, स्वस्वरूप का अनुसंधान का मतलब क्या है? क्या हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तभी तो अनुसंधान होगा। किस विषय का अनुसंधान होता है? जो प्रसिद्ध हैं, ज्ञात है, उसका रिसर्च नहीं होता, वो सब जानते हैं।
तो अगर कुछ नहीं जाना जा रहा है, अज्ञात वस्तु हैं, उसी का अनुसंधान होगा। या तो किसी विषय में आपको अज्ञान है, उसमें संशय है, तभी जिज्ञासा होती है। सर्वथा ज्ञात का भी नहीं, सर्वथा अज्ञात का भी नहीं, है ना। तो नहीं क्या है, नहीं यह खलु जद असंदिग्धम अप्रयोजनम च न तत्प्रेक्षावत प्रतिपित्सा गोचरो भवति। भामतीकार का है, हाँ, करट दंतो वा स्फीतालोक मध्यवर्ती घटो करट दंतो वा। माने भामतीकार का वाक्य पहला जो आरंभ हो रहा है, जो असंदिग्ध है, जिसके विषय में किसी को कोई संदेह नहीं, उसकी जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा नहीं होती है। संदेह ही नहीं है तो फिर क्या जानने की इच्छा नहीं है, प्रसिद्ध है। और जिसके कोई जानने का प्रयोजन नहीं है, जानने से कोई फल नहीं है, उसके विषय में संदेह रहने पर भी जिज्ञासा नहीं होती। उसको जानने की जो हम इतना मेहनत क्यों करें, नहीं होती है। जैसे कि हाँ प्रेक्षावतम, जैसे कि स्फीतालोक मध्यवर्ती घट, एकदम दिन का सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, सामने घड़ा रखा है, तो ये घड़ा है कि क्या है, ऐसा जिज्ञासा होगी किसी को जानने की? अरे भाई देख ही रहे हैं, स्पष्ट है, असंदिग्धम। और करट दंतो वा, कौवे के मुंह में कितने दांत है भाई? कभी आपको जिज्ञासा हुई कितने दांत है? दांत है कि नहीं है? तो मान लो किसी को संदेह हो गया दांत है कि नहीं है, तो कितना है? लेकिन ऐसा किसी बुद्धिमान को नहीं होता है ना। प्रयोजनाभावत, उसको कोई जानने का प्रयोजन, हाँ जिसको प्रयोजन है, कोई पक्षी विशारद, वो जो है तरह तरह का अनुसंधान कर रहा है, तो फिर होगा, उसका प्रयोजन है। लेकिन निष्प्रयोजन, प्रयोजन जिसको नहीं है उसका नहीं होता। हाँ, प्रयोजन अनुद्देश्य, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर जो आप अपने स्वरूप का अनुसंधान माने जिज्ञासा करेंगे, विचार करेंगे, क्या आपको अपना स्वरूप के विषय में कोई संदेह है? और इसको जानने का कोई प्रयोजन है? तभी जिज्ञासा सार्थक होगी। क्या आपको संदेह है कि मैं हूं कि नहीं हूं? नहीं है। तो क्यों भाई इतना सब वेदांत विचार का इतना भार उठाना? मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। संदेह तो नहीं हो रहा है कि हो रहा है? श्याम जी, संदेह है? आप है कि नहीं है, इसमें संदेह है? या अपने बारे में किसी तरह कोई संदेह है बाबा? है। क्या है? जैसे शास्त्र बोल रहे ऐसे तो मैं नहीं है। हाँ, अच्छा, संदेह तो नहीं है। सोहम को शायद थोड़ा बहुत हो सकता है कि है, कि पक्का हो गया भाई, ज्ञान पूरा हो गया, इतने साल महात्मा बन करके वेदांत विचार किया, तो अब तो पता, अब तो संदेह नहीं रहा होगा। हो रहा है।
क्या हो रहा है ज़्यादा बताइए। ऐसे साधारणतः होता तो नहीं है, हाँ तो गुरु और शास्त्र चीजें पढ़ पढ़ करके हाँ। संदेह पैदा कर संदेह गुरु तो संदेह मिटाने का काम करेगा, वो संदेह पैदा भी कर देते हैं। पहले तो संदेह पैदा कर हाँ हाँ संदेह यही होता है कि जब शास्त्र में जो आत्मा का स्वरूप वर्णन किया हुआ है मिलता, और हम अपने को जिस ढंग से देख रहे हैं वो मिलता नहीं है, तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसमें थोड़ा संदेह भी उठ जाता है। जैसा अवधेश स्वामी जी बताए कि जैसा शास्त्र वाला को हम नहीं जानता है, वो एक संदेह का बीज भीतर प्रकट हो जाता है। माने आप लोग जो हैं शास्त्रीय संदेह करता है, मैंने शास्त्र पढ़ के संदेह पड़ा, नहीं तो बड़े निश्चिंत से अपने स्वरूप के विषय में, है ना। हमको अरे भाई संदेह नहीं होता तो हम घर ही नहीं छोड़ते। हमको तो बहुत संदेह है ना, मैं हूँ इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मैं कौन हूँ संशय वहाँ है कि मैं कौन हूँ ना। एक किसी को संदेह नहीं है कि मैं हूँ, इस विषय में अपने अस्तित्व के विषय में संदेह नहीं है, लेकिन स्वरूप के विषय में मैं देह हूँ कि देह से विलक्षण कोई और सत्ता हूँ, और वो विलक्षण के प्राण हैं, मन हैं, अहम है, और या उससे भिन्न कोई चैतन्य है, और क्या ईश्वर उनसे भिन्न है, या ईश्वर ही मैं के रूप में बैठा है। इतना सब जो हैं ये ब्रह्म सूत्र के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में संशय प्रकट किया, क्योंकि अपने स्वरूप के विषय में सबका अलग अलग दावा है। चारवाक कहते हैं देह ही मैं हूँ, थोड़ा जो और प्रबुद्ध देव कहते देह क्या है भाई, देह तो पड़ा रहता है, तो प्राण निकल गया तो प्राण ही असली चीज़ है, मैं हूँ, है ना। ऐसा करके संदेह उत्पन्न हो जाता है। हाँ वो संदेह है स्वामी जी को, और श्रवण मनन का लफड़ा क्यों उठाए सीधा कूद के निधिध्यासन में पहुंच जाओ। शॉर्टकट से नहीं चलेगा बाबा जी। कुटिया बना लिया, अब निधिध्यासन करना है खाली। वो कैसे करना है। तो बाबा श्रवण मनन कर किए बिना निधिध्यासन तो काल्पनिक होता है, उसका कोई बेस नहीं रहे। निधिध्यासन के लिए श्रवण जितना अच्छा होगा उतना हम मनन के द्वारा, ये दोनों नहीं है तो निधिध्यासन संग निधिध्यासन तो कोई कल्पना, आत्मा के बारे में कोई कल्पना कर लेगा कि ये मैं हूँ, और वो सोचता जाएगा। टैंकी भर गया बाबा, पंप बंद करना चाहिए। हाँ तो ये जो अपने स्वरूप क्या है, ये जो स्वरूप की जिज्ञासा, ये संदेह, अपने स्वरूप के विषय में संदेह होना, प्रश्न होना बड़ा कल्याणकारी है। जिसका ये संशय हो जाता है वो जो है फिर अंततः मुक्त, हाँ को हम, मैं कौन हूँ। और ये संशय थोड़े विवेकशील को ही होगा, सबको तो नहीं होगा। सब पशु पाखी सब प्राणी अब मैं हूँ करके अब कैसे मेरा पेट भरे और कैसे मैं सुखी हो जाऊँ, इसी में लगा है। मैं कौन हूँ इसके पीछे कौन पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ तो मैं अपने को तो जानता ही हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ, मैं यही हूँ। आज प्रभात महाराज एक बहुत अच्छा बात, हाँ Who am I? आपने सुना ना, Who am I? दर्पण के सामने जा करके देखा कि मेरा दाढ़ी, ये तो मैं नहीं हूँ। न दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन दाढ़ी वाला
दाढ़ी वाला भी नहीं। वही तो बता दिया, डायरेक्ट की बात बता दी। तो सबसे पहले जिज्ञासा होना आवश्यक है। इस मार्ग पर चलने के लिए कोई प्रश्न हो और वो प्रश्न आपके भीतर गहरे से उठे और आपको स्थिर न होने दे। हाँ, आपको जो है उसका उत्तर खोजने के लिए आप विवश हो जाए। ये चीज़ ऐसा है, ये जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो आत्म जिज्ञासा है। सुनते हैं कि एक ऐसा मैंने सुना था, कहीं कहानी पढ़ा था, एक लेडी स्वर्ग पहुंच गए, माने मृत्यु हो गया और स्वर्गलोक पहुंच गए। तो स्वर्गलोक के बाहर जो हैं उनका बड़ा भारी स्वर्ग का फाटक है। तो फाटक में जा कर के खटखटाया, बड़े माने वो लेडी थी, क्या बोलते हैं, आत्मविश्वासी, बड़ा स्मार्ट। पहुंच गए तो पहुंच गए, खटखटाया, भाई कहाँ है, क्या है। तो वहाँ से जो उनके गार्ड है, हाँ, द्वारपाल, उसने कहा क्या है। कहा कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करना चाहती हूँ। बोले ठीक है, प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपना परिचय दीजिए तभी होगा। हु आर यू? उन्होंने कहा मेरा नाम फलाना है। अब कोई भी नाम लेंगे तो कोई ना कोई लेडी का ही नाम, माने हम तो जो जानते वही लेंगे, इसीलिए बिना नाम लिए बता रहा हूँ। अथवा पौराणिक चरित्र से ला सकता हूँ, मैं कादम्बरी सेन हूँ, है ना। तो कहा कि कादम्बरी सेन तो आपका नाम है, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। हु आर यू? क्या नाम आप हो? नाम तो एक एक्सीडेंट है, आपका नाम फलाना ना रख करके कोई दूसरा रख देता, तो नाम तो आप नहीं है। हु आर यू? कहा कि मेरे पति जो हैं वो देवदत्त सेन हैं। प्रायः माताएं अपनी आइडेंटिटी जो है उससे जोड़ते हैं। उनकी मैं पत्नी हूँ। अरे भाई, आपका पति कौन है वो मैं थोड़ा ही जानना चाह रहा हूँ। हु आर यू? आप कौन हैं? आप अपने पति को क्या है उसके बाद मत बताइए। अब वो घबरा करके कहने लगा कि मैं 4 बच्चे की माँ हूँ। अरे भाई, आपके बच्चे कितने ही हैं मैंने जानना नहीं चाहा। हु आर यू? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं शिक्षिका हूँ। वो मैंने ख्याल आया कि हाँ, हम तो पढ़ाते थे। अरे भाई, आप क्या काम करते थे उसको हम जानना नहीं चाह। शिक्षण तो आपका कर्म है, लेकिन आप कौन हैं? अब उनका जो सारा जो था ज्ञान, अपनी आइडेंटिटी, इतनी तो आइडेंटिटी ले करके वो चल रही थी कि मेरा फलाना नाम है, फलाना मेरे माता पिता हैं, फलाना मेरा पति हैं, फलाने मेरे बच्चे हैं, मैं ये काम करती हूँ। जैसे वेदांत सुना हुआ होगा तो मैं सच्चिदानंद हूँ।
बता रहे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। वही मैं बोल रहा हूँ ना। वो ये क्या चीज होता है महाराज? ये कोई चिड़िया है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त? तो ये दुखी कौन है? आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो दुखी कौन है? चिल्ला कौन रहा है? घुटना किसका दर्द कर रहा है? तो हम लोग कभी अपने से अपना परिचय हम जानना चाहा कि मैं कौन हूँ? नहीं। हम जो कुछ सिखाया जाता है उसको कुछ ले करके मेरा फलाना नाम है, मेरा फलाना काम है, मेरा फलाना संबंध है। हाँ, ये सब तो बाहरी चीज़ है ना, वो आपका परिचय स्वरूप नहीं है। इस प्रकार की कथा जो है स्वामी रामतीर्थ के साथ भी जुड़ी हुई है। हमने ऐसा पढ़ा था, स्वामी रामतीर्थ जी अमेरिका गए थे तो वहाँ इनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि अमेरिका का उस समय के प्रेसिडेंट वो व्हाइट हाउस में उनको मिलने के लिए बुलाया। हाँ, इतने मने। और उस समय का प्रेसिडेंट का क्या नाम था मुझे याद नहीं है, जॉर्ज वाशिंगटन की कोई और होगा। तो रामतीर्थ जी मिलने गए तो बड़े रामतीर्थ जी का जो होगा ऐसा कुछ। अब तो रामतीर्थ जी के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, क्या आप भगवान से, गॉड से आप मिले हैं? उनका दर्शन हुआ? कहा कि हाँ, हमारा तो दर्शन हुआ। बड़ा बोले कि आप जो हैं क्या कृपया मुझे भी दर्शन उनका करा सकते, उनसे मुलाकात करा सकते हैं? कहा कि हाँ, करा सकता हूँ। बड़ा बढ़िया, आपकी कृपा होगी। हमने करा सकता हूँ। तो लेकिन आप कहाँ मुलाकात करना चाहते हैं? भगवान के घर जाकर के आपको मुलाकात करना है कि आपके घर आकर के भगवान मुलाकात करे? ये रामतीर्थ जी पूछ रहे हैं इनको, प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सोचे होंगे, अब भगवान के घर जाएंगे तो फिर वापस आएंगे कि नहीं आएगा? और काम भी बहुत है। कहा कि ये हो सकता है कि हम भगवान हमारे घर में आ जाए? बोला हाँ, आ जाए, उसमें क्या है। लेकिन आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। सचमुच आपका एड्रेस सही होना चाहिए। गलत एड्रेस होगा तो नहीं मुलाकात होगी। बोला अरे महाराज हमारा, बोला क्या है एड्रेस बताइए। बोले ये व्हाइट हाउस, ये व्हाइट हाउस ही मेरा एड्रेस है जहाँ आप बैठे हुए हैं। कहा कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है? बोला हाँ। तो कहा कि आप प्रेसिडेंट बने कितने साल हुए? कहा कि 3 साल। उससे पहले कहाँ थे? कहा उससे पहले दूसरे जगह थे। कितने साल रहेंगे? 2 साल और। उसके बाद कहाँ जाएंगे? क्या एड्रेस होगा? कहा भाई भगवान बड़े बिजी होते, हो सकता है कि 5 साल बाद आपसे मुलाकात करने के लिए आ जाए, ऐसे थोड़ी ही कि आज ही आ जाए। तो इसलिए आपका एड्रेस ऐसा होना चाहिए जहां आप मिले। अरे ये तो भाई गड़बड़ा गया, व्हाइट हाउस तो नहीं हो सकता। तो सोचने लगे कौन सा हाउस? बोले हमारा एक हाउस है। तो वहाँ पर आप कब से हैं? रामतीर्थ जी पूछने लगे। बोले वो तो 20 साल से हूँ। बोले उससे पहले तो आप वहाँ थे नहीं? नहीं। अब हो सकता है कि आपको वो भी घर छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि छोड़ना ही पड़ेगा जब आप मरेंगे। तो उतने साल बाद अगर भगवान मुलाकात करना चाहे तो कहाँ आएंगे? हाँ भले, ये तो बड़ा गड़बड़ है भैया। तो व्हाट इज योर परमानेंट एड्रेस? तो फिर भगवान कैसे आएंगे मुलाकात करने भैया? आपका जब एड्रेस ही नहीं है और आपका जो है
नाम धाम काम सब सही ढंग से बतलाना पड़ेगा। नाम क्या है बताइए आपका, वो भी ओरिजिनल और परमानेंट नेम होना चाहिए। बताओ, व्हाट इज योर नेम? तो फिर आपको अपना नाम ही नहीं पता है और बोलते हैं वो भगवान से मुलाकात करनी है। अपना सच्चा नाम बताइए। ये जो नाम है ये तो दिया है हम लोगों का, तो गुरुजी ने दिया, गुरुजी का दिया हुआ छोटा सा नाम है ना। तो लेकिन उससे पहले कोई माँ बाप का दिया हुआ बड़का नाम था तो वो भी छठी के दिन नाम दिया, उससे पहले तो पता ही नहीं कौन सा नाम था। तो नाम भी तो गड़बड़ है। तो नाम गड़बड़ है, धाम गड़बड़ है, माने कहाँ आप रहते हो सारा फर्जी लेकर के चल रहे और काम भी गड़बड़ है, क्योंकि एक काम कोई परमानेंट काम हो तो बताओ कि यही मैं करता हूँ क्योंकि वो हमेशा फिर वही करते रहना पड़ेगा। ऐसा कोई काम है आपका जो हमेशा आपका माने कर्म से आपका परिचय हो जाए? तो भैया इसलिए नाम मैं नहीं हूं, मेरा धाम क्या है पता नहीं, मेरा सच्चा काम क्या है पता नहीं, मेरा पर्पस क्या है यहाँ आने का पता नहीं। तो फिर क्या पता है अपने बारे में? आपको क्या पता है वही बता दो। तो जब आपको अपना नाम धाम ठीक से पता लग जाए, रामतीर्थ जी ने कहा, तो हमको भेज देना, हम तो भगवान से मुलाकात करा देंगे, वो तो हमारा अधिकार है। लेकिन आपका पहले अपना नाम धाम काम सब ठीक ठाक परमानेंट, व्हाट इज योर ओरिजिनल नेम, वो सब आपको पता लग जाए। मैंने वो स्वरूप अनुसंधान की ओर उनको ले जाना चाहते हैं, इसलिए सब बताया। अपने विषय में हम अगर विचार करें तो देखें कि हम लोग कुछ परिचय पकड़ करके हम जी रहे हैं कि मैं फलाना हूँ, उसमें नाम बड़ा भारी मुख्य होता है। नाम एक शब्द है, अलग चीज़ है, और उसके द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो पदार्थ बिल्कुल अलग होता है ना। तो नाम तो व्यक्ति का स्वरूप नहीं है। तो व्यक्ति का स्वरूप क्या है? और दूसरी बात देखिए, स्वरूप वो होगा जो औपाधिक रूप नहीं होगा। ये कल बताया था ना, स्वरूप किसको बोलते हैं? जो अपना रूप है, वास्तविक रूप है, जो किसी और पदार्थ के कारण आरोपित हो रहा है, वो स्वरूप नहीं है। जैसे स्फटिक का जो उसकी जो स्वच्छता है वो है उसका स्वरूप, लेकिन उसमें अगर लालिमा नीलिमा कुछ और रंग दिखाई पड़े तत्त वस्तु या कलर की वजह से, जपा कुसुम की वजह से, तो वो लालिमा उसका स्वरूप अपना रूप नहीं है। तो आपका जो अपना रूप आप समझ रहे हो, एक बार एक संत जी ने पूछा कि भाई आप कौन हो? कहा कि महाराज मैं तो अपने माँ बाप का नाम लिया, उनका पुत्र हूँ। कहा कि आप उनका पुत्र हैं? बोले हाँ। और आप पिता भी है कि नहीं? कहा कि हाँ, ये हमारा बेटा है, उनका पिता मैं हूँ। आप पति भी है कि नहीं? कहा कि हाँ, हमारे पत्नी का मैं पति भी हूँ। भाई भी है कि नहीं? कहा कि वो भी हूँ। तो आप अपने माँ बाप के पुत्र हैं,
ठीक, अच्छी बात है। अपने बेटे का आप पिता हैं, अपनी पत्नी का आप पति हैं, अपने भाई का आप भाई हैं। तो आप अपना क्या है, माने बेटे का पिता लगते हो, माँ बाप का बेटा लगते हो, तो अपना क्या लगते हो? अर्थात माँ बाप के चश्मा लगा करके माँ बाप ने देखा, माँ बाप सामने आया तो उनका चश्मा लगा करके हमने देखा कि मैं तो बेटा हूँ, ठीक है ना। जैसे चश्मा जिस कलर का लगाओगे वैसा दिखेगा कि नहीं, वो वास्तविक तो नहीं होगा। तो जब आप माँ बाप की दृष्टि अपने आँखों पर लगा करके अपने को देखोगे कि मैं इनके बेटा हूँ, तो ये जो बेटा होना है ये क्या है आपका? ये स्वाभाविक रूप है कि औपाधिक रूप है? ये नेचुरल है कि किसी निमित्त के कारण आप अपने बेटा स्वयं बेटा बन गए हैं? तो स्वाभाविक रूप क्या होगा और औपाधिक रूप क्या होगा, माने स्वरूप क्या होगा और औपाधिक रूप किसको कहा जाएगा? तो जो रूप आपका आता जाता है वो आगंतुक रूप, वो आपका स्वाभाविक रूप नहीं होगा। और जो रूप आपका आदि से लेकर अंत तक माने कभी नहीं छोड़ता, वही आपका स्वरूप होगा। ना ये तो थोड़ा और ज़्यादा माने बहुत हायर बात है। हाँ, स्फटिक का उदाहरण देख लीजिए। तो जो रूप उसका कभी उसको छोड़ता नहीं, वही ना उसका स्वरूप होगा। जो न आया है न जाएगा, है ना, वही वस्तु का स्वरूप। वस्तु में जो किसी कारण से आता है और वो कारण निकल जाने से चला जाता है, वो वस्तु का अपना स्वरूप नहीं होता। ठीक हो गया ना। तो ऐसे ही जब आप अपने को पुत्र समझ रहे हैं या शिष्य समझ रहे हैं, तो वो किसी और निमित्त से, किसी दूसरे पदार्थक से जोड़ करके आप अपने को पहचान रहे हैं। वो आपका सच्चा रूप नहीं है। तो आप पुत्र, पति और पिता, भ्राता, जो जो अपने को आप समझ रहे, वो आपका स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। तो आपका स्वाभाविक स्वरूप क्या है? हमारा भी स्वाभाविक स्वरूप क्या है? अब परमार्थ साधक संघ की दृष्टि से देख रहे तो हम इसका अध्यक्ष हो गए, लेकिन हम क्या जन्म से ही अध्यक्ष रहे और हमेशा अध्यक्ष रहेंगे क्या? तो ये तो आगंतुक रूप है। तो अपना वास्तविक स्वरूप माने जो हमेशा रहता है, वो क्या है, उसका अनुसंधान करिए। तो सारे औपाधिक रूपों को जब आप हटा देंगे तब क्या अवस्था है? तो आप कहेंगे कि कम से कम इतना तो होगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं देह को लेकर के। तो देखिए अभी तक तो देह से बाहर से ही हमारा परिचय ज़्यादा चल रहा है माने देहाध्यास तो अभी तक आया ही नहीं है ये तो अन्य सब का अध्यास चल रहा है। और ये अध्यास इतना गहरा होता है कि हम इससे इतना चिपक जाते हैं कि उससे हमारा हर्ष विषाद बहुत कुछ होता है।
अभी पेपर में नाम छाप दिया कि प्रणव चैतन्यपुरी जो है वहाँ जाने वाला है। अब प्रणव चैतन्यपुरी तो कुछ अक्षर है, लेकिन इधर इधर जो है बल्लियाँ उछलने लग गया। क्योंकि नाम के साथ में गहरा अध्यास है, गहरा अध्यास है, ठीक है ना। तो नाम के साथ में जैसे हैं, ऐसा देह के साथ में तो और गहरा है। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, पति पुत्र फलाना ठिकाना सब आना जाना तो होता है। अच्छा, इसको गहरे से समझने से बड़ी राहत मिलती है। इसका मतलब है कि संसार के सारे जो संबंध हम जी रहे हैं ना, ये कोई भी हमारा असली संबंध, असली परिचय बताने वाला नहीं है ना। इसीलिए पूछा ना, कस्त्वम कोहम कुत आयात कामे जननी को में तात, है ना। का तव कांता कस्ते पुत्र, ये सब ये प्रश्न इसलिए आता है कि ये क्या है। तो फिर मैं इन संबंधों का जाल दिमाग से निकाल करके जब अपने बारे में पूछोगे कि तो फिर मैं पति नहीं, पुत्र नहीं, माने अपने लिए गुरु नहीं, शिष्य नहीं, और तो फिर मैं क्या निकला। स्वस्वरूप का अनुसंधान। तो सबसे ज़्यादा जो स्थायी चीज़ हमारे सामने आएगी, ये स्थूल देह आ जाएगा। ये देह मैं हूँ। अब ये देह मैं हूँ कि नहीं हूँ, इस पर जो है अनुसंधान चालू होगा। तो ये रिसर्च है बहुत सालों का, बहुत जन्मों का बाबा, ये ऐसे ही नहीं है अनुसंधान। और देह क्यों नहीं है, हम देह हमारा अपना स्वरूप क्यों नहीं है, जरा मोटा एकाध बता दो। ये देह ही मैं हूँ कि नहीं हूँ। देह से आपका परमानेंट संबंध है? जब आप स्वप्न में चले जाते हैं तो इस देह को लेकर जाते हैं। स्वप्न के जितने लोगों से आपका संबंध बनता है, या जो स्वप्न का देह आप धारण करते हैं, यही है कि कोई दूसरा है? हाँ हाँ, ठीक। और निरंतर सालों में कितना बदला ये देह तो कोई एक पदार्थ है ही नहीं है। ये तो पंचभूतों का निरंतर एक प्रवाह सिलसिला आ रहा है और जा रहा है। तो इसमें से कौन सा चीज़ वो है जो मैं हूँ, हमेशा परमानेंट क्या है? हाँ, विचार से। कहाँ? हाँ, जो मैं, जिसको मैं करके आप पकड़ रहे हैं, उसको पहले ये मैं नहीं हूँ ये छोड़ना पड़ेगा ना। अगर इसी को आप मैं करके पकड़ रहेंगे तो कुछ भी बता दो, उससे कुछ नहीं आता है। बाबा का वही है, कूदना सीधा जो है आत्मा में पहुंच जाए। तो स्वस्वरूप का अनुसंधान ऐसा करना पड़ता है। हो एम आई, मैं कौन हूँ। और जो हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये देह जो है क्षेत्र हैं,
खेत में जैसे फसल खेती करते हैं और फसल उगाते हैं, इसी प्रकार इस देह से नाना प्रकार कर्म करते हैं और नाना प्रकार के सुख दुख रूप फल भोगते हैं। लेकिन इसको जो जानता है, अनुभव करता है, जो कहता है कि ये मेरा मेरा मेरा, वो क्षेत्रज्ञ, इस देह का जो ज्ञाता है, वही जो है आप है। देह आप हैं कि देह को जानने वाला, अनुभव करने वाला आप है? कौन है आप? है ना? देह आप कैसे हो सकते हैं? एतद जो व्यक्ति, एतद माने एतद शरीरम जो व्यक्ति, है ना? तो इस प्रकार से स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करने की रास्ता वेदांत शास्त्र बताते हैं। कई प्रकार से विचार चलता है। नचिकेता ने कैसा विचार किया? नचिकेता भी यही स्वरूप का अनुसंधान किया कि नहीं? हाँ, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति चे एके नायम न चास्तीति नास्तीति चैके, है ना? तो ये कौन है? जब ये शरीर मृत बन जाता है तो क्या इसमें अभी है जिसके कारण ये जिंदा है? और वो कौन है जिसके निकल जाने से ये मुर्दा है? और क्या मरने के बाद क्या रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? कुछ लोग कहते हैं कि रहता है, कुछ लोग कहता है कि नहीं रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या है वो पदार्थ, वो है कि नहीं है? है तो उसका स्वरूप क्या है? पूरा कठोपनिषद स्वस्वरूप का अनुसंधान है ना? अपने स्वरूप का अनुसंधान है कि मैं कौन हूँ। और हाँ, कहना को ले लो, वो भी स्वरूप का अनुसंधान है। वहाँ पर प्रश्न कैसा आया, जिज्ञासा कैसे हुई? केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। ये जो इस शरीर में प्राण चल रहा है, और शरीर में ये प्राण जो है, जैसे मातृगर्भ में जब से ये शरीर का बीज गया, तभी से धुकपुक 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 माने प्राण स्पंदन शुरू हुआ। तो ये प्राण को स्पंदित करने वाला, चलाने वाला, ये किसके शासन से ये प्राण निरंतर चल रहा है? केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्त, केन युक्त, किसने इसको लगा दिया इस शरीर में? हाँ, जैसे बैलों को, है ना, वहाँ पर ये उदाहरण दिया, जैसे बैल को जोड़ देता है ना गाड़ी में, जाओ हाँको, ऐसा ही इस शरीर रूप रथ को हाँकने के लिए प्राण को लगा दिया इसमें। किसने? इस बैल को खींचा जा रहा है, ये देखो, है ना, चल रहा है। ये कौन, किसके शासन में? और ये जो मन है, जो ये हम सोच विचार करते हैं, ये दिमाग, ये मन है, ये किसने दिया? किसके शासन से आया? कैसे मन चल रहा है? मन को प्रेरित करने वाला, चलाने वाला कौन है? और ये जो वाणी बोल रही है, केनेषितं वाचम इमाम वदन्ति, हम लोग विचार नहीं करते, बोल तो लेते हैं, लेकिन ये बोलने के लिए जितना सिस्टम है हमारे पास में, ये किसके शासन से ये पूरा चल रहा है ना? बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं इसके, ब्रेन से लेकर के
वाग्यंत्र और ये सारा पूरा बहुत कुछ है। तो अपने बारे में ये वाणी किससे शक्ति ताकत पा करके प्रेरित होकर के बोल रही है, वाणी को कौन बुलवा रहे हैं, आँखों को कौन दर्शन करवा रहे हैं, कान को कौन सुनने के लिए कहा, ये जो पूरा एक विचित्र प्रक्रिया इस शरीर में चल रहा है, इसके भीतर कौन है। चक्षुश्रोत्रे कौ देवो युनक्ति। इसी प्रकार प्रश्नोपनिषद में बड़ा गहरा प्रश्न उठा कि महाराज इस शरीर में ये जग कौन रहा है, जागता कौन है, कहानी जागृति, कौन जगता है इस शरीर में, बोल सकते हैं? कौन जाग रहा है, इसका मतलब है कि कौन सोता है, क्या सो जाता है, क्या आपके शरीर में या आपके इस व्यक्ति सत्ता में क्या चीज़ है जो सो जाता है, जिसके कारण आपको नींद आ जाती है। कभी विचार किया? अभी कौन जग रहा है, और जब ये सब जब अपना काम छोड़ देगा तो आपको नींद आ जाएगी। तो कौन कौन अपना अपना काम छोड़ करके सो जाता है? वही इस समय काम कर रहा है, तभी तो जागृत अवस्था। तो ये जो अभी जागृत अवस्था आई हुई है, ये यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें हैं जिसकी एक्टिविटी के कारण ये जागृत कहलाता है। हाँ, ये जो है हमारे आँख है, ये जो बाहरी इंद्रियां है 10, ये 10 इंद्रियां अभी एकदम एक्टिव है, जिसको जो काम लेना चाहे ले सकते हैं। और प्राण तो हमेशा ही चलता रहता है, इसीलिए प्राण में तो फर्क नहीं होता। फर्क जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब में प्राण बराबर है, लेकिन इस समय विशेष क्या है जिसके कारण हम जागरण का अनुभव कर रहे हैं? तो इंद्रिय, बाहरी इंद्रिया है ना, और साथ ही साथ में मन का भी एक हिस्सा इसमें मानना पड़ेगा। कानी स्वप्नान पश्यति, क देवः स्वप्नान पश्यति। स्वप्नों को कौन जानता है? स्वप्न कौन लाता है? कोई लाता है कि नहीं स्वप्न? स्वप्न को कौन लाता है? सुषुप्ति को कौन लाता है? और सुषुप्ति में जब आपकी सारी चेतना विलीन हो जाती है, मन भी काम नहीं करता। मन तो कम से कम स्वप्न में नाना वासनाओं का, संस्कारों का आप अनुभव करते हैं, लेकिन जब सुषुप्ति में मन भी सो जाता है तो उसको माने बाहरी इंद्रियां भी काम नहीं करती, अंतर का मन भी काम नहीं करता है। ये सब के सब जब एकदम निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, प्राण चलता रहता है, तो उस समय सुषुप्ति होती है। लेकिन उस सुषुप्ति में जो एक बड़ा आराम, बड़ी शांति अनुभव, कैसे तत् सुखम भवति, उसको वो किसको होता है? और फिर ये तीनों अवस्था में ये सब अलग अलग चीज़ों का एक्टिविटी से, वो किसी की एक्टिविटी सुषुप्ति कहलाती है, किसी की एक्टिविटी स्वप्न, किसी का एक्टिविटी जागृत, लेकिन तीनों में कोई है कॉमन चीज़। वो कौन है? यही अवस्था त्रय साक्षी है ना। हाँ, ये तीनों में क्या चीज़ है जो तीनों में है? अभी जिसको आप अहम करके पकड़ रहे हैं, वो अहम जो है तीनों में है कि नहीं?
हैं? तीनों में कहाँ है? हम कहाँ तीनों में है भाई? अभी तो स्थूल शरीर को लेकर के पड़े हुए हैं। ये जो अहम है ये स्वप्न में नहीं है, स्वप्न का हम सुषुप्ति में नहीं है। ये वाला तो नहीं है। हाँ, तो कौन वाला है? ओह, समय तो हो गया। अरे में क्या कौन सा सब मैंने पैसा लेके? अच्छा चलो, हाँ बोलो, बोल दो। तो ये जो तथाकथित जिसको हम बड़े जोर से मैं करके पकड़ रहा हूँ, ये तो एक आगंतुक एक सत्ता है। जैसे वो पुत्र के सामने पिता बन जाता है, माता पिता के सामने पुत्र बन जाते हैं, ऐसे ही ये जो है देह इंद्रिय आदि को लेकर ये तथाकथित मैं बन गया। ये तो बना हुआ है, लेकिन ये बना हुआ मैं स्वप्न में नहीं है, क्योंकि स्वप्न में जो कुछ घटित हो रहा है इस शरीर के साथ में उसका संबंध नहीं बन रहा है। वहाँ पर जो है कुत्ता काटा, अब आप जग गए, अरे ना हमारा तो कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ जिसको काटा और यहाँ जिसको नहीं काटा वो एक कैसे हो सकता है? दोनों अलग है। तो वहाँ जो रूप लिया वो भी आप नहीं है, और यहाँ जो रूप है वो भी आप नहीं हैं। और सुषुप्ति में तो दोनों कोई नहीं है ना? यही तो जो है उनकी जनक जी का जो प्रश्न था ना, जनक जी स्वप्न में गए और स्वप्न में जा कर के भयंकर स्वप्न देखा, और फिर जब जगा तो देखा कि मैं तो राजा हूँ, वहाँ तो भूखे प्यास से तड़प रहे थे। तो ये जो अभी जो मैं अपने को मैं मान रहा हूँ, और इसमें बिल्कुल ऐसा हमको कोई संदेह नहीं है, बड़ा एकदम ठोस यही मैं हूँ। लेकिन उस समय स्वप्न में एकदम वही ठीक मालूम पड़ता था। तो वो भिखारी जो है इतना वास्तव रियलिटी स्वप्न में, और इस समय राजा एकदम रियलिटी। लेकिन व्हाट इज रियल? कभी ये रियल मालूम पड़ता है, कभी ये रियल मालूम। असल में मैं हूँ कौन? मैं राजा हूँ कि भिखारी हूँ महाराज? ये प्रश्न हम लोगों को आता नहीं है। जनक जी को आ गया तो कल्याण हो गया। तो सस्वरूप का अनुसंधान करिए, अपने आगंतुक रूपों को पकड़ करके जीने से, मिथ्या रूपों को लेकर के जीने से क्या लाभ है? काल होगा ना, काल होगा ना भैया। अभी तो सुषुप्ति में जाना है। तो सस्वरूप अनुसंधानम, और अनुसंधान ऐसी तन्मयता से, ऐसे आकुति से, ऐसे आसक्ति, आग्रह, समर्पण के साथ होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से वो भक्ति कहलाएगा, क्योंकि आप अपने को खोज रहे हैं, अपने को खोज रहे हैं, मैं कौन हूँ। कल एक चीज़ बताऊंगा बृहदारण्यक का, बड़ा सुंदर। तज्जथा पदेन अनुविंदित, पैरों के निशानी से जंगल में गो खो गया। अब कैसे ढूंढे? उनके पैरों के चिन्ह से जा कर के पकड़ लेने का। ऐसे ही आत्मा खो गया अनात्मा के जंगल में, पदेन अनुविंदित। हाँ, बता देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।